Chemistry, Periodic Classification of Elements and Periodicity. Chapter 1, Lecture 8, Topic Electrical Conductance and Hydration Energy. Electrical Conductance. The flow of current through substance is called electrical conductance. किसी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रिक करंट के गुजरने के अमल को इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स कहते हैं और ऐसे सब्सटेंस को हम कंडक्टर कहते हैं. इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल्स. One of the most familiar property of metal is their ability to conduct electricity. This property is due to presence of free electrons in the solid lattice of metals. Metals की एक शानदार प्रॉपर्टी ये भी है कि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को गुजरने देती हैं और ऐसा इस वजह से है कि मेटल के सॉलिड के लेटिस में नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं. ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं? ये हर एटम के वैलेंस शेल से निकलकर इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आ जाते हैं, देन लेटिस के अंदर फ्रीली फ्लोट करते हैं. इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन ग्रुप 1a and 2a एलिमेंट्स. द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ मेटल्स इन ग्रुप 1a and 2a usually increases from top to bottom in the group due to increase in the atomic sizes. Electrical conductance in group 4a, 5a, 6a and 7a. In group 4a, the carbon is insulator in the form of diamond but fairly good conductor in case of graphite. In diamond there is no free electron, but in graphite one of its 4 valence shell electrons is relatively free to move. ग्रुप 4 में से कार्बन की एग्जांपल कोट की गई है. कार्बन डायमंड की हालत में नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर है और ग्रेफाइट की हालत में कदरे बेहतर कंडक्टर है. इसकी वजह यह है कि डायमंड में हर कार्बन एटम ने अपने नेबरिंग कार्बन एटम के साथ टेट्राहेड्रली बॉन्ड बनाया हुआ है और ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते. नतीजतन डायमंड नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर है, जबकि ग्रेफाइट की हालत में कार्बन कदरे बेहतरीन या बेहतर कंडक्टर है. तो इसकी वजह यह है कि कार्बन जब ग्रेफाइट की हालत में है तो इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो 4 हैं उनमें से एक कदरे लूज़ है, वो कदरे आज़ादाना हरकत कर सकता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट ग्रेफाइट में से किसी हद तक गुजर सकता है. तो हम कहते हैं कि ग्रेफाइट फेयरली गुड कंडक्टर है, यानी ग्रेफाइट फेयरली गुड कंडक्टर है एज़ कम्पेयर टू डायमंड. द लोअर मेंबर ऑफ ग्रुप 6a, tin एंड लेड आर फेयरली गुड कंडक्टर्स. ग्रुप 6a चैलोजेंस के भी लोअर मेंबर्स किसी हद तक अच्छे कंडक्टर्स हैं. नॉन मेटल्स ऑफ ग्रुप 5a and 7a शो सच अ लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, सो दे आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर. ग्रुप 5a and 7a के जो नॉन मेटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की वैल्यूज़ इस कदर कम हैं कि हम कहते हैं या तो वो बुरे कंडक्टर हैं या वो इंसुलेटर हैं. इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन ग्रुप बी. मेटल्स ऑफ ग्रुप 1b क्वाइनेज मेटल्स. ग्रुप 1b के मेटल्स को क्वाइनेज मेटल्स कहते हैं. ग्रुप 1b क्वाइनेज मेटल्स हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. In the series of transition metals, the values of electrical conductance vary so abruptly that no general trend can be assigned to them. ट्रांजिशन मेटल्स या हैवी मेटल्स में से ग्रुप 1b के जो मेटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की वैल्यूज़ बहुत आई हैं ड्यू टू ग्रेटर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देयर लेटिस. जबकि ट्रांजिशन मेटल्स की जो सीरीज़ हैं 3d सीरीज़, 4d सीरीज़ एंड 5d सीरीज़, इनमें आप कोई जर्नल ट्रेंड असाइन नहीं कर सकते क्योंकि वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं. आप ये नहीं कह सकते कि कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट्स की या एटम्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स की वैल्यूज़ कम हैं या यहाँ से यहाँ बढ़ना शुरू. हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? द हाइड्रेशन एनर्जी इज़ द हीट एब्जॉर्ब are released when 1 mole of gaseous ions dissolve in water to give an infinitely dilute solution. For example, when 1 mole of gaseous hydrogen ions are dissolved in water, resulting in infinitely dilute solution, a large amount of heat is liberated. यानी जब आप 1 मोल गैशियस आयंस को पानी में डिज़ोल्व करें और डिज़ोल्व करके इनफाइनाइटली डाइल्यूट सोल्यूशन बनाएं,
उस दौरान जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज़ होगी उसे आप हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे। इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन से क्या मुराद है? ऐसा सॉल्यूशन जिसको आप मज़ीद डाइल्यूट करें तो डाइल्यूट करने पर नो डिटेक्टेबल हीट चेंज हो, यानी जिसको मज़ीद डाइल्यूट ना किया जा सके। अगर आप उसे मज़ीद डाइल्यूट करते भी हैं तो कोई एनर्जी की डिटेक्शन आप ना कर सकें कि एनर्जी कितनी रिलीज़ या एब्ज़ॉर्ब हुई है, उस लास्ट लिमिट को आप कह रहे हैं इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन। दी गई मिसाल में आप देखें, हाइड्रोजन आयन को वाटर में डिज़ोल्व किया गया है और -1075 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ हुई है। माइनस का साइन शो करता है कि एनर्जी रिलीज़ हुई है, एब्जॉर्ब नहीं हुई। अब बात करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में। हाइड्रेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होती है जबकि अलोंग द पीरियड इंक्रीज़ होती है। हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज टू साइज़ रेशो पर, यानी हाइड्रेशन एनर्जी को जज करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास दो क्राइटेरियाज हैं। एक तो साइज़ ऑफ आयन, दूसरा अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन दैट आयन। दिए गए टेबल में आपको लिथियम से सीजियम तक एलिमेंट्स दिखाए गए हैं। लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है जबकि सीजियम की सबसे कम है। लिथियम के बाद सोडियम की कम, सोडियम के बाद पोटाशियम, पोटाशियम से भी कम रुबिडियम और सबसे कम सीजियम की है। ऐसा इसलिए है कि ग्रुप के अंदर, किसी भी ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे तक चार्ज की अमाउंट फिक्स रहती है लेकिन साइज़ बढ़ता है। इसी मिसाल को देखें, लिथियम से सीजियम तक सब पर +1 का चार्ज है, अमाउंट ऑफ चार्ज सेम है, लेकिन लिथियम से सीजियम तक साइज़ मुसलसल बढ़ रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। इस वजह से क्या हो गया कि जो चार्ज टू साइज़ रेशो है वो लिथियम पर मैक्सिमम और सीजियम पर मिनिमम है, क्योंकि सीजियम का साइज़ बड़ा है, उस पर चार्ज का इन्फ्लुएंस कम है, और लिथियम का साइज़ छोटा होने की वजह से उस पर चार्ज का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। इस वजह से लिथियम की चार्ज टू साइज़ रेशो बाकी तमाम ग्रुप मेंबर्स के मुकाबले में सबसे ज़्यादा और सीजियम की सबसे कम है। यही वजह है कि लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा और सीजियम की सबसे कम है। बस किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज़ करती है। किस वजह से डिक्रीज़ करती है? चार्ज टू साइज़ रेशो के डिक्रीज़ करने की वजह से। आगे पीरियड के अंदर ट्रेंड देखेंगे, Na +1 है, Mg +2 है और Al +3 है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अलॉन्ग द पीरियड एटॉमिक साइज़ और कैटायनिक साइज़ डिक्रीज़ करता है, अलॉन्ग द पीरियड एनायनिक साइज़ भी डिक्रीज़ करता है। अब आप ऑब्ज़र्व करें, एल्यूमिनियम का साइज़ सबसे छोटा है और एल्यूमिनियम पर अमाउंट ऑफ चार्ज सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी के लिए दो क्राइटेरियाज होने चाहिए, एक साइज़ ऑफ आयन और दूसरा अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन दैट आयन। तो देखें, ये दोनों क्राइटेरियाज एल्यूमिनियम पर परफेक्ट हैं। एल्यूमिनियम का मैग्नीशियम और सोडियम के मुकाबले में साइज़ भी छोटा है और मैग्नीशियम और सोडियम के मुकाबले में एल्यूमिनियम पर चार्ज की अमाउंट भी ज़्यादा है। इस वजह से आप कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम की हाइड्रेशन एनर्जी मैग्नीशियम से ज़्यादा है और मैग्नीशियम की सोडियम से ज़्यादा है, क्योंकि अलॉन्ग द पीरियड चार्ज टू साइज़ रेशो बढ़ता है। जैसे यहाँ पे साइज़ कम है और अमाउंट ऑफ चार्ज ज़्यादा है, तो एक जर्नल ट्रेंड आप यूँ असाइन कर सकते हैं, डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यूज़ डिक्रीज़ होती हैं जबकि अलॉन्ग द पीरियड हाइड्रेशन एनर्जीज़ की वैल्यूज़ बढ़ती हैं। हाइड्रेशन एनर्जीज ऑफ few negative and positive ion, it is evident from the table that hydration energy highly depend upon charge to size ratio of the ions for a given set of ions. For example, of group 1A, charge to size ratio decreases from top to bottom in the group. अब बात ज़्यादा क्लियर होगी जो हम पहले तस्वीर की मदद से समझ चुके हैं। The hydration energy also decreases in the same fashion in other groups as well as in this group. इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए चार्ज टू साइज़ रेशो डिक्रीज़ करती है और चार्ज टू साइज़ रेशो के डिक्रीज़ होने की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज़ होती है। On the contrary, the hydration energy
increases significantly by moving from left to right in a period as the charge to size ratio increases as found in the metal ions of third period, जिसकी हमने एग्जांपल ली है सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। आपने अब एक जर्नल ट्रेंड क्या असाइन किया हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में? किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है और वैल्यू कम होने का रीज़न है कि चार्ज टू साइज रेशो डिक्रीज होती है। और किसी भी पीरियड में फ्रॉम मूविंग लेफ़्ट टू राइट इन द प्रोडक्ट टेबल हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है। और हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ने का रीज़न क्या है कि अलॉन्ग द पीरियड चार्ज टू साइज रेशो इंक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ती है। आयन का साइज़ जितना छोटा होगा और उस पर अमाउंट ऑफ चार्ज जितना ज़्यादा होगा, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। और किसी भी आयन का जितना साइज़ बड़ा होगा और उस पर अमाउंट ऑफ चार्ज कम होगा, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी।